आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम एक बार फिर से मैट्रिक स्पेस के कुछ टॉपिक्स लेके हाजिर हुए हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है मैट्रिक स्पेस पे, और इसमें मैं सबसे पहले आपके लिए ओपन और क्लोज्ड स्फीयर्स और बॉल्स डिफाइंड करने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है क्या? देखो, हम यहां ये कह रहे हैं कि लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस। यहां कई बार आपको बताया गया है कि x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और कह रहा है कि p क्या है, x का कोई एलिमेंट है, ठीक है। कह रहा है देन फॉर एनी r इज ग्रेटर देन 0 द सेट एस पी आर। देखिए, यह जो सेट है एस पी आर, यही आपके लिए ओपन स्फीयर या ओपन बॉल कहलाएगा। यहां एक चीज हमारी नोट कर लीजिए अपने दिमाग में अच्छी ढंग से कि ओपन स्फीयर या ओपन बॉल्स क्या है, वो एक्चुअली सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। जैसे ये देखिए, अगर हम कह दें कि ये आपके लिए क्या है, यह एक स्फीयर है, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर P पे है, इसका रेडियस कितना है, R है। देखिए, ये स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, P है, रेडियस कितना है, R है, ठीक है। तो x, ये देखिए यहां x के उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय, ये जो नॉन एम्प्टी सेट है, इनके उन सभी पॉइंट्स का सेट जिनकी P से जो डिस्टेंस है वो R से छोटा हो। यह याद रखिए, यही चीज लिखा है यहां पे कि डी एक्स पी इज लेस देन R। देखो, यही जितने x हैं, जितने पॉसिबल x हैं पॉइंट्स, देखिए यहां ये भी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स हैं इसी x के जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, वे सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे ओपन स्फीयर, ठीक। बहुत क्लियर कट आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहां पे कि इस सर्किल के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं, सॉरी, इस स्फीयर के, इस बॉल के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं सरकमफरेंस को छोड़ के, उनसे मिलके जो सेट बना है वो क्या है, वो आपके लिए ओपन स्फीयर, ठीक। और जिसमें हम क्या करेंगे, इस सरकमफरेंस के भी पॉइंट्स को मिला लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्लोज्ड में सरकमफरेंस का पॉइंट और प्लस इस स्फीयर के अंदर के पॉइंट्स सब मिले हुए हैं, जबकि ओपन स्फीयर या ओपन बॉल में क्या है, सरकमफरेंस के पॉइंट्स नहीं है। आप देखिए, इसीलिए यहां पे यहां डी एक्स पी इज लेस देन आर है, यानी रेडियस से कम। और यहां देखिए डी एक्स पी लेस देन आर इक्वल टू आर है। और देखिए x क्या है, x बिलोंग्स टू x नॉन एम्प्टी सेट। तो ए क्या है, ए पॉइंट है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, इस x का। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास ओपन या क्लोज्ड स्फीयर्स जो भी है वो क्या है, वो कैपिटल X के पॉइंट्स का सेट है जो इस कंडीशन को, आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, इसको होल्ड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी जब पॉइंट्स इस स्फीयर के अंदर होगा तो वह
आपके लिए ओपन होगा, और जब यह सरकमफेरेंस को इंक्लूड कर लेंगे तब क्लोज होगा। ए आपके लिए था ओपन और क्लोज्ड स्फीयर, जिसका यहां पे हमने डेफिनेशन दिया है। यहां देखिए, इसीलिए क्लियर कट हमने लिख दिया है कि आर रेडियस है और सेंटर कहां है, पी पे, एकदम क्लियर कट लिखा गया है। इज नोन एज एन ओपन स्फीयर आर बॉल ऑफ इस रेडियस आर एंड सेंटर्ड एट पी। अब एक चीज और देखिए, सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है, सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस। ध्यान दीजिए, हम यहां क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस को डिफाइन किया गया है, बार बार हम नहीं बताएंगे। ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। याद रखिए, आप लोग ये पढ़ के आए हैं, सभी लोगों को ये चीज बताया गया है। जब आपको फंक्शन जब भी डिफाइन किया जाता है, लग रहा है कि खत्म हो गया है, तो इसको जरा ठीक यहां ध्यान दीजिएगा, हम वैसे ही आपके लिए क्लियर कर दे रहे हैं कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है, और क्या कह रहा है, ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा उसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, और रेंज क्या हो, वह इस यक्स का सबसेट हो, ठीक है। तो उस स्थिति में, ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स, उस स्थिति में जो फंक्शन है उसी को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। बहुत क्लियर कट एकदम है, उसमें कुछ खास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये आपके लिए एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जो फंक्शन है यहां कह रहा है डोमेन n है, और यह आपके लिए क्या है, देखो ऐसे ही फंक्शन डिफाइन किया जाता है। यह आपके लिए डोमेन है, ये देखिए ये डोमेन है, ये आपके लिए इसके एलिमेंट्स का जो इमेज होगा, ये तो टोटल आप जानते हैं कोडोमेन होता है, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। लेकिन वे एलिमेंट्स, इस कोडोमेन के वे एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज इस सेट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। वही क्या कहलाता है आपके लिए, वही रेंज कहलाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, कह रहा है कि एक फंक्शन, जैसे मान लीजिए कुछ भी, इसको हम दिखा दें, डी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जो भी कहिए, ठीक है, फंक्शन जिसका डोमेन क्या है, n है, और जिसका रेंज क्या है, इस यक्स का ये सबसेट है। ये जो आपके पास है ये क्या है, यक्स का सबसेट है। तो उस स्थिति में हम इस फंक्शन को ही क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और यहां याद रखिए, अगर x क्या हो जाए, x बराबर r हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, when x equal to r the set of real numbers, then the sequence is known as real sequence, ठीक है। और अगर यही जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, रेशनल सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस को हमने आपके लिए पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर्स में तमाम जगह पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और कई जगह है, लिमिट में भी है, सीक्वेंस में भी है, मैट्रिक स्पेस, हर जगह है, ठीक। क्या है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ, देखो, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक स्पेस के लिए अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। यही चीज हमको आपके लिए यहां बताना है। देखिए है क्या, हमने ये कहा कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस व्हिच कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग्स टू एल। आप ये चीज पढ़े होंगे, जैसे ये पढ़ के आए होंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू एल, इस टाइप से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यह कन्वर्ज करता है एल में। अभी मैं कल इस पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि कल हम आगे आपसे बात करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, या और जो सीक्वेंसेज होंगे आपके सिलेबस में उस पर बात करेंगे, तो वहाँ ये बात होगी हमारी आपकी
कि एक्स एन एक सीक्वेंस है इन मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस क्या है? एक्स टी, बहुत क्लियर कट जानते रहिए, एक्स टी, ठीक है। विच कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर यह देखो मैट्रिक स्पेस आपके लिए एक्स डी ना होता, जब भी मैट्रिक स्पेस की बात करेंगे तो हमेशा आप जानते रहिए कि यही एक्स डी की बात हो रही है, ठीक है। और यह जो हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वो यही एक्स है मैट्रिक स्पेस का नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो क्या है? एक्स बिलोंग्स टू एक्स इफ पॉसिबल लेट एक्स एन कन्वर्जेस टू। अब देखो हम कह रहे हैं कि एक्स एन किसमें कहां कन्वर्ज कर रहा है? एक्स। अगर आपको याद होगा पहले यल कहते थे तो कहते थे कि L1 L2 दो टू है लिमिट्स, कहते थे ना, L1 L2 बाद में दोनों को इक्वल कर देते थे। तो यहां हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू x। इफ आगे क्या कर रहे हैं? इफ पॉसिबल लेट एक्स एन कन्वर्जेस टू अनदर पॉइंट y। एक पॉइंट x हो गया x बिलोंग्स टू x, दूसरा हो गया y बिलोंग्स टू x, डिस्टिंक्ट फ्रॉम x। यह y जो है इस x से अलग है। और यहां याद रखिएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक। ये दूसरे सेट से नहीं आया है कहीं से, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द ओपन बॉल्स एस एक्स अपसाइलन बाई 4। यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है? देखो पी आर है ना, पी सेंटर, आर रेडियस, एक्स सेंटर, अपसाइलन बाई 4 रेडियस। यहां क्या होगा? वाई सेंटर, अपसाइलन बाई 4 रेडियस। यानी हमने सेंटर्स को बदला है, एक बार एक्स एक बार वाई, ठीक। हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है? बी डिसजॉइंट, ठीक है। तो अगर एक्स हमने कन्वर्जन ही बदल दिया, एक एक्स एक वाई कह दिया, कन्वर्जेस टू एक्स और वाई, तो क्या हो गया? तो ये दोनों हमारे पास जो ओपन बॉल्स हैं ये क्या है? डिसजॉइंट है, अलग अलग है। अब देखिए नाउ एक्स एन अप्रोचिंग टू एक्स या टेंडिंग टू एक्स, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1 implies xn बिलोंग्स टू s x अपसाइलन बाई 4। ये आपके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमको पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, लेकिन कल हम इस पे आपसे बात करेंगे, ठीक है, कि ये किस ढंग से है। तो फॉर ऑल, चूंकि एक बार हम बता चुके हैं इससे पहले एक सेमेस्टर में, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1 implies xn बिलोंग्स टू s x अपसाइलन बाई 4। अब याद रखिए जब xn टेंडिंग टू y कर दे, अप्रोचिंग टू y कर दे, उस स्थिति में क्या होगा? फिर एग्जिस्ट करेगा हम जिसको m2 कह रहे हैं। तो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m2, फिर यहां क्या कहेंगे? xn बिलोंग्स टू s y अपसाइलन बाई 4। एक चीज हम कह रहे हैं, इन दोनों में m क्या है? मैक्सिमम है m1 और m2 का। तो देखो फ्रॉम 1 और 2 आपके लिए क्या हो जाएगा? देखो यहां पे अगर मैक्सिमम m है तो n रिप्लेस कर दिया जाएगा, दोनों n किससे रिप्लेस हो जाएगा? m से, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि xm बिलोंग, देखो यहां क्या है? xn बिलोंग्स टू, यही ना। तो हम कह देंगे कि xm बिलोंग्स टू दिस एंड xm बिलोंग्स टू दिस। अब देखो सो दैट दिस एंड दिस, यानी ओपन स्फीयर जिसमें x अपसाइलन बाई 4 और दूसरा जिसमें y अपसाइलन बाई 4 आर नॉट डिसजॉइंट। ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, जो हमारे इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, विच कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। और जब ये हमारा सपोजिशन कंट्राडिक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये दोनों यूनिक है, यही ना। ये दोनों क्या है? यूनिक है, एक ही है, ठीक है। हेंस द लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट्स। यानी अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उस स्थिति में सीक्वेंस क्या होगा? आपके लिए यूनिक होगा। देखो धीरे धीरे करके सिलेबस को हम आगे लेके चल रहे हैं और अगले टॉपिक पे हम कुछ और अच्छे डेफिनेशंस लेके आएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है।
और हम आप लोगों से ये कहते रहेंगे, हमेशा कहते हैं कि हमारे इस लेक्चर्स को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और ये भी आप जानते हैं कि जनरली सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमारे लेक्चर्स आपके काम आएंगे। धन्यवाद।